राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाबा कंठ कंठ में। तो आप लोग 2 दिन से इंतजार कर रहे हो कि वेट कर रहे हो कि गुरुजी का जो सपना है क्यों नहीं आया, उनकी वीडियो क्यों नहीं आई। बहुत फोन आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं किसी का फोन उठाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप किस लिए फोन कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, मजबूरी थी 2 दिन के लिए, बहुत ज्यादा मजबूरी थी। ठीक है, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज भी हमारे 2 सपने सच होंगे दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की। लेकिन सपना शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूंगा, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ईमानदारी से जुड़ना होगा। बाबा भैरवनाथ जी की कसम खाकर ही आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। बाकी की जितनी शर्तें हैं सभी की सभी टेलीग्राम पे मैंने दे रखी हैं। अगर आप उन शर्तों को मंजूर करते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, 3,000 मेरी फीस है जो मैं काम होने के बाद लेता हूँ। फोन कोई भी भाई ना करे, जो करेगा उसको ब्लॉक मार दूंगा, चाहे वो व्हाट्सएप का कॉल हो चाहे वो सिंपल कॉल हो। ये दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से। ठीक है, फोन करोगे तुरंत ब्लॉक मार दूंगा, क्योंकि मैं किसी का फोन नहीं उठाता हूं, क्योंकि लोग बकवासबाजी ज्यादा करते हैं और मेरा बीपी हाई हो जाता है, फिर लड़ाई हो जाती है, तो कोई फायदा नहीं है। ना मैं किसी को गलत कहना चाहता हूं, ना मैं किसी से गलत सुनना चाहता हूं। ईमानदारी का काम है जो ईमानदारी से मैं करना चाहता हूं। ठीक है ना, क्योंकि लोग इतने गंदे हैं, इतने हराम के बीज हैं कि पूछिए मत। साले पड़ोसी की औलाद इतनी बेकार बातें करते हैं कि पूछिए मत। मेरे पास 8 दाने होते हैं दोस्तों, 8 के 8 मैं दे देता हूँ। ठीक है ना, अलग अलग बांटता हूँ, पहले बता देता हूँ। ठीक है ना, सभी को अलग अलग देता हूँ। 8 दाने अलग अलग देता हूँ सभी को। अब जिसकी किस्मत में होता है वो उसको खा लेता है। ठीक है ना, अब जिसकी किस्मत में नहीं है उसकी किस्मत में अब जबरदस्ती तो मैं लगा नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, तो 8 के 8 मैं बांट देता हूँ। जो खा सकता है उनको खा लेता है, जो रह जाता है वो रह जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा नहीं मिलता, उसको अगली बार मिल जाता है, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक साथ सभी की किस्मत में पैसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की सपने की। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। सपना दोस्तों क्या था, मैं एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ गाड़ी लेकर। तो मेरे साथ मेरी फैमिली है। तो मैं हवा करवाने के लिए, टायरों में हवा करवाने के लिए वहां खड़ा हो गया। तो वो बोला, भाई साहब चारों टायरों में करनी है? मैंने कहा, "हाँ यार, चारों टायरों में करनी है, काफी दिन हो गए गाड़ी को खड़े हुए। ठीक है, तकरीबन 2-3 हफ्ते से हमने तो गाड़ी छेड़ी ही नहीं। ठीक है। बोला, भाई साहब मुझे तो बहुत कम लग रही है हवा। मैंने कहा, भाई लग रही होगी। मैंने कहा, चेक तो कर। तो उसने चेक की, बोला, भाई साहब हवा है ही नहीं टायरों में, 13 पाउंड हवा है सिर्फ। मैंने कहा, यार पता क्या है, हम तकरीबन 2-3 हफ्ते से गाड़ी गाड़ी है जो ऐसे ही खड़ी है, हम कहीं जाते ही नहीं है। चक्कर ये है। बोला, भाई साहब इतना मत किया करो, यानी कि चेक करवा लिया करो। मैंने कहा, ठीक है भाई साहब। बोला, आप तेल भी डलवाओगे? मैंने कहा, तेल भी डलवाना है भाई। ठीक है, गाड़ी में तेल भी नहीं है। ठीक है। बोला, ठीक है जी, मैं हवा कर देता हूँ। उसने हवा कर दी दोस्तों। ठीक है, पता नहीं कितनी 19 पाउंड उसने हवा की। मैंने कहा, यार ये तो कम है 19 पाउंड। बोला, गर्मी का टाइम है जी, हवा बढ़ जाएगी। मैंने कहा, हाँ, ये तो बात सही है तेरी। मैंने कहा, चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, नहीं, 36 पाउंड हवा की उसने। 36 पाउंड हवा की उसने। बोला, भाई साहब 36 पाउंड कर दिया। मैंने कहा, ठीक है भाई, अच्छा किया तूने, 36 पाउंड कर दी, बहुत है हवा। क्योंकि गर्मी है, गर्मी में हवा बढ़ जाती है, तो 36 की ये ज्यादा हो जाएगी उसमें फिर। बोला, ठीक है जी, आप ऑयल डलवा लीजिए, तेल डलवा लो। मैंने कहा, ठीक है। तो मैंने तेल वाले पे गाड़ी लगा दी जहां तेल डालते हैं। तो वो बोला, भाई साहब कितना तेल डालूं? मैंने कहा, यार फुल कर दे टंकी, जितना भी डलता है इसमें डाल दे। तो तकरीबन उसने 16 लीटर तेल डाला। तो मैंने कहा, यार बहुत कम तेल आया है, गाड़ी में तेल तो है ही नहीं और सिर्फ 16 लीटर तेल आया है। बोला, भाई साहब पहले पड़ा होगा इसमें। मैंने कहा, हाँ हो सकता है पहले पड़ा हो भाई, चलो कोई बात नहीं, आपने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 1900 रुपए का तेल उसने डाला। मैंने कहा, चलो ठीक है भाई। उससे क्या किया, मैंने पर्ची ले ली। और पर्ची लेने के बाद मैं उसको बोलने लगा कि भाई साहब ऐसा करो, मुझे पक्का बिल बना कर दे दो। बोला, भाई साहब हाथ वाला? मैंने कहा, हाथ वाला पक्का बिल बना कर दे दो। बोला, ठीक है जी भाई साहब, कोई बात नहीं, रुकिए। तो उसने क्या किया, पक्का बिल बना दिया। बोला, भाई साहब गाड़ी तो आपकी बहुत कम चली हुई है। मैंने कहा, यार हम जाते कहाँ हैं, हम जाते कहाँ हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाते हैं। तो बोले, कितना साल हो गया आपकी गाड़ी को? मैंने कहा, भाई 3 साल हो गए मेरी गाड़ी को। बोले, बस 3 साल में सिर्फ 37,000 चली है? मैंने कहा, हाँ भाई।
बोला यार क्या चलाते हो आप गाड़ी। मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं होता, मुझे टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने का यार, मेरे पास काम ही इतना है घर पे ही, मैं जाता ही नहीं हूँ कहीं भी। बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बोला भाई साहब एक वो था ना जो गाड़ी साफ करने के लिए पेट्रोल पंप पे खड़े रहते, वो आ गया। बोला भाई साहब ये बोतल इतनी अच्छी है, आपका शीशा बिल्कुल साफ कर देगी। उसने शीशा साफ करके दिखाया। मैंने कहा भाई साहब है तो ठीक चीज। मैंने कहा कितने की? बोला 12 रुपए की। मैंने कहा बस? बोला हाँ जी 12 रुपए की है, और ये तकरीबन आपके पास 2 महीने आराम से चलेगी अगर डेली आप यूज करते हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा दे दो यार, 12 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा दे दो, मैंने उससे ले ली। बोला भाई साहब इसके साथ एक वो दे रहे थे वो डिब्बा। बोला भाई साहब इसके साथ एक डिब्बा है, ठीक है, और ये डिब्बा बहुत कमाल का डिब्बा है, अगर कहीं भी स्क्रैच पड़ जाए इसमें पाउडर है, तो पाउडर से आप उस स्क्रैच को साफ कर सकते हो और वो स्क्रैच साफ हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये कितने का? बोला 17 रुपए का। मैंने कहा ये भी अच्छा है यार। मैंने कहा ये भी दे दे तू, कोई बात नहीं। उसने स्क्रैच मेरे को साफ करके दिखाया। मैंने कहा यार दोनों चीजें तुमने अच्छी दे दी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उसको पैसे दिए, मैं वहां से निकल गया। तो निकलने के बाद क्या हुआ दोस्तों, एक गाड़ी वाले ने क्या किया, मेरे सामने आके गाड़ी फंसा दी। वो मैंने कहा भाई साहब आपको दिखता नहीं है, आप मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी फंसा रहे हो। बोला भाई साहब आपने फंसाई है। मैंने कहा यार मैंने थोड़ी फंसाई है, मैं तो तेल डलवा के निकला हूं, और तुमने आके आगे गाड़ी फंसा दी। वो मेरे साथ लड़ने लगा। तो लड़ते लड़ते क्या हुआ, मुझे बोला कि तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा मैं। तभी पीछे से पुलिस वालों की जिप्सी आ गई। बोला क्या हुआ भाई साहब? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात हुई है, ठीक है। तो पीछे मेरी गाड़ी पे यूट्यूबर लिखा हुआ है, तो वो पीछे से घूम के आया। बोला भाई साहब आप यूट्यूबर हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की मेरी, और उस गाड़ी वाले को जो सामने वाला था उसको बहुत डांट लगाई अच्छे से, ठीक है। और क्या किया, उसका 5300 रुपए का जुर्माना कर दिया। बोला तेरी लाइट, दोनों लाइटें हैं, जो शाम का टाइम था, दोनों लाइटें हैं, दोनों लाइटें तेरी जल नहीं रही, इनका चालान करते हैं तेरा। उसका 5300 रुपए का चालान कर दिया दोस्तों उन्होंने, ठीक है। और चालान करने के बाद उसको वहां से भगा दिया। तो ये ठीक है, ये सपना था दोस्तों, ये वीडियो थी आज की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।